हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस के हेल्प यू। चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें 51 सवाल हो चुके हैं। आज 52 से शुरू करेंगे। ये यूजीसी नेट जुलाई 2018 का पेपर है जिसमें 100 सवाल होते थे। ओके, अब 100 ही सवाल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, ज़ोरी काछी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, दो बैल। ओके, अगला सवाल चलते हैं। जेल में एक दावा है और उसकी दलील दी है, इसे गौर से पढ़ें और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ओके, दावा है उर्दू एक शेरी ज़बान है। दलील, उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ़ ज़बानों की आवाज़ों पर मबनी अल्फाज शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, दावा सही है मगर दलील गलत है। अगले सवाल चलते हैं। इसरार कुदरत किसकी नज़्म है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है, मुर्शिद किसका मजमून है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, जेल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? सही जवाब है ऑप्शन 3, रामदाई। अगला सवाल है, किसी बात के हुस्न व कबह का मदार ज़्यादातर उसी अहद के अरबाब इक़्तिदार की पसंद नापसंद पर होता है। बादशाह के मानिंद मुक़्तदर शख्स किसी गलती का मुर्तकिब नहीं हो सकता। यह इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंशाए से लिया गया है? आपको ये बताना मज़ामीन रशीद है, इंशाइया है, ये इसमें से किस में से, मतलब कौन सा टॉपिक है? 4 टॉपिक में से 4 मजमून दिया गया है। सही जवाब है गवाह, ऑप्शन 2। अगला सवाल है, सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए, यह शेर किस मसनवी से माखूज है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ख्वाब ख्याल। ओके, ख्वाब ख्याल इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, बर्फ़ हकीम साहब की ऐसी कमज़ोरी है जिस पर वो ना कभी काबू पा सके। गर्मी के मौसम में बर्फ़ ना दस्तयाब हुआ और ये मालूम हो कि सिर्फ़ कुतुब शुमाली पर मिल सकती है, तो वो अपने तांगे पर कुतुब शुमाली के लिए रवाना हो जाएंगे। यह इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंसाए से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, शैतान की आँख। अगला सवाल है, बेतरतीबी किस सिन्फ़ नस्र की खुसूसियत है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन 4, इंसाइये। अगला सवाल है, मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमक जान बाकी है। जब मर जाऊंगा जो तुम्हारा जी चाहेगा सो कीजियो। बागो बहार में ये जुमले किस दरवेश के जुबान से अदा हुए हैं? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन 3, ठीक, तीसरे दरवेश से। अगला सवाल है, जेल में से किसके बारे में बोतिका में बिल्कुल जिक्र नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन 2, गिनाइए। ओके, अगला सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजुर्बा बन जाए। यह बयान किसका है?
सही जवाब है ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद। ओके, अगला सवाल है अफसाना आवारागर्द का किरदार ऑटो क्रोगर किस मुल्क का बाशिंदा था? सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन 2। अगला सवाल है नज़ीर अकबराबादी की नज़्म बरसात की बहारें की हैयत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुखम्मस। अगला सवाल है अल्लाह की आना में कौन सा अमल शामिल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हल्किया। अगला सवाल चलते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। अगला सवाल है कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? सही जवाब है ऑप्शन 2 जहर इश्क। अगला सवाल है शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है लफ्ज़, वज़न, माने और काफिया। इसका जवाब क्या होगा? यह बयान किसका है? सही जवाब ऑप्शन 4 इब्न रशीक। अगला सवाल है कश्ती मशक़े जाँ पाक और दीवार यतीम को इकबाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है? बताइए। सही जवाब है हिज्र राह, ऑप्शन 3। अगला सवाल है जेल में से किसने अदब के तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? सही जवाब हो जाएगा ठीक है पहला ऑप्शन। अगला सवाल है गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? सही जवाब हो जाएगा नुसरती। ठीक, यहाँ पे एक इबारत आ गई, क्या है? बयान है किसी का। जो कैफियत वो जानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। यह बयान किसका है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। यह अंगारे में सज्जाद जहीर के कितने अफसाने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट 5 अफसाने अंगारे में सज्जाद जहीर के शामिल हैं। ओके, अगला सवाल चलते हैं। आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरेज़ा है कि वो उन लोगों के साथ हो जाए जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं। उन्हें उसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। यह बयान किसका है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन 3 एहतिसाम हुसैन। अगला सवाल है सियासत में सरपरस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकी का कायल हूँ यह ऐलान किस मगरबी नाक़द ने किया था? बताइए। ऑप्शन 3 टी.सी. एलियट। अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है मगर ये मजहब का खादिम है, न सियासत का नकीब, न अखलाकी का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये बयान किसका है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट आल अहमद सुरूर। ठीक, अगले सवाल चलते हैं। नगमा साज किसका शेरी मजमुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 3 फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयारे कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है? यह बयान किसका है? ऑप्शन 3 शिबली का है ये। अगला सवाल है वो नक्काद जो माशर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम
का मुस्तहिक होता है। यह कौल किसका है? सही जवाब है ऑप्शन 4, शमसुर्रहमान फारूकी। अगला सवाल चलते हैं, सर्वसैनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहें? सही जवाब है ऑप्शन 3, ओके, 1000 सन ईस्वी तक। अगला सवाल है, लब शीरी का वसफ करते हैं, बात गोया नबात अपनी है। बात और नबात में कौन सी सिनत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, तजनीस नाकिस व जायद। अगला सवाल है, दलील सुबह रोशन है सितारों की तनक ताबी, अफक से आफ्ताब उभरा गया दौरे गिरां यापी। इस शेर से इकबाल की कौन सी नज़्म शुरू होती है? सही जवाब है तुलुस्लाम ऑप्शन 3। अगला सवाल है, इकबाल इंसानियत को फ़ितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख़्याल में फ़ितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर की जस्तजू में है। उनका फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तसव्वुर रखता है। इकबाल के ताल्लुक़ से यह तबसरा किसका है? सही जवाब है ऑप्शन 3, आल अहमद सुरूर, ओके। अगला सवाल है, किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता? सही जवाब है ऑप्शन 4, असगर। अगला सवाल है, रोएं आंसू इस कदर हिज्र में, अश्क के तूफ़ान से दरिया हो गया। इस शेर में लफ्ज़ हुसू कभी की निशानदेही कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन 4, अश्क। अगला सवाल है, नरंग के ख्याल के हिस्से 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, 5। अगला सवाल है, कब डूबेगा सरमाया ये परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मंजर रोज़ मकाफ़ात। दर्ज बाला शेर पर इकबाल की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है? सही जवाब है ऑप्शन 3, लेलिन खुदा के हुजूर में। अगला सवाल है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है? सही जवाब है खलील रहमान आज़मी, ओके। झेल में से कौन सी किताब फ़ारसी शेरियात से मुतालिक नहीं है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तबक़ातुल शोरा। अगला सवाल है, उताल तुझे मैं क्या कहूँ, ना कहूँ तो चुप भी क्यों रहूँ। तू तो बहुत दान बहुत आकिल है, वाले होशियार दिलरुबा शहर दीदार को, अनपढ़ या बहुत मुश्किल है। बाट में जिन्स जिन्स की मेहनत हायल है, इस दरिया में कई गरकाब किए हासिल हैं। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? सही जवाब है ऑप्शन 2, सबरस। मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार राज किशोर है? सही जवाब है ऑप्शन 3, मेरा नाम राधा है। अगला सवाल है, टैक्सी हाजी अली से होते हुए ताड़दियो में दाखिल हुई, वहाँ से अपर हाउस होते हुए हानबाई रोड पर जा पहुँची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है। ये इबारत राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से माखूज़ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बब्बल। अगला सवाल है, फूलमती और कामता प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, बदनसीब माँ। अगला सवाल है, पुतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस अंसाए में किया है? बताइए। सही जवाब है मरहूम की याद में। अगला सवाल है, शाहदरी के चौके पर आज फिर साफ़ सुथरी ज़ाज़म बिछी थी, टूटी फूटी खपरेल की झर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी।
जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे को छातियों से लगा लिए थे। दर्ज बालक तिबास किस अफसाने से माखूज है? सही जवाब ऑप्शन 2, चौथी का जोड़ा। ओके, अगला सवाल है। चारों तरफ था बस के हुजूम सिपाहे शाम, गोया सियाह पोश था अब रवां तमाम। मातम ये था कि मालिक कोसर था तिसना काम, बिल्कुल उलट दिए थे हबाबों ने अपने निज़ाम। दरिया जो दूर प्यास में था शाह की फ़ौज से, मुँह पर तमाचे मारता था दस्ते मौज से। मर्सिया के इस बंद में कौन सी सिनत का इस्तेमाल हुआ है? ये बताना आपको यहाँ पर। ओके, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, हुस्न तलील। अगला सवाल है। इस रक्श के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में ये शर्त है कि सिन बढ़ नहीं सकता। इस शेर में कौन सी सिनत नुमाया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, मोबाइल का। अगला सवाल है। अभिनव गुप्त ने कौन सा नज़रिया पेश किया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, अभिव्यक्तिवाद। यहाँ पर 50 सवाल पूरे होते हैं। आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, ये नेट के मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नेट में इसी तरीके के सवाल आते हैं, पैसेज काफ़ी आते हैं, इबारत काफ़ी आते हैं, शेर काफ़ी आते हैं। उसमें पूछता है किसका शेर है, ये किसका कॉल है, इसमें कितने सारे कॉल थे, हाँ कितनी सारी इबारत थी। तो जो 2020 का नेट में जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बस मेरी यही सभी से ख्वाहिश है कि सबका इस बार नेट निकल जाए। जो भी नेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो अच्छे से और तैयारी करें और मेहनत करें, और इसके अलावा भी जो कोई तैयारी कर रहे हैं उर्दू की, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। ओके, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।